नमः शिवाय। तुलसीदास ने दो बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी है। जरा जन्म दुखो तात्म्यानम प्रभो पाहि आपन्माशीष शंभो। हे प्रभु, मैं 3 चीज़ों से तप रहा हूँ, इससे मुक्ति दे दो। तो वो 3 चीज़ें क्या है? जरा, जन्म और दुख। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, अर्थात बुढ़ापे से मुक्त कर दो, बुढ़ापा आए ही नहीं। तो बुढ़ापा 2 तरह का होता है, एक मन का बुढ़ापा और दूसरा शरीर का बुढ़ापा। हमारे सारे कर्म मन से ही होते हैं और जब कर्म मन से होंगे तो हम करबंद होंगे ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये कहते हैं कि तुम्हारा शरीर एक रथ के समान है और तुम्हारी इंद्रियां उस रथ के घोड़े, और सारथी कौन है? तो तुम्हारा मन, और वह तुम्हें गलत रास्ते पर ले ही जाएगा। तो हमारे दुख के लिए भाग्य ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही अपने लिए सुख या दुख चुनते हैं। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारे स्वभाव और प्रकृति के नियमों के साथ संतुलन न होना। हमारे धर्म ग्रंथों में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं और हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाँव, कभी दुख, कभी सुख, यह सब सृष्टि के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल हो। हम जानते हैं कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बबूल का बोएं और उसमें से आम निकल जाए। हमारे अधिकांश कर्म तो प्रकृति के विपरीत होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिणाम प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के हित के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन हम कर्म से ज़्यादा फल की चिंता करते हैं। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो या तो हम क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, और क्रोध हमारे बुद्धि और विवेक को हर लेती है, जिससे हमारे सोचने और समझने की क्षमता छीन हो जाती है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात एक विक्षिप्त मानसिकता वाला मनुष्य मन, कर्म और वचन से जो भी करता है वह उसके दुख को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। और दूसरा है जन्म। तो जन्म हमारा बार बार होता है, 100 बार होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी हमारी कर्मों के ऊपर है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो फिर जन्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और कर्म से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है अवेयरनेस, जागृत होना। अगर हम में जागृति होगी, हम अपना काम विवेक से करेंगे तो हम गलत हो ही नहीं सकते। परंतु अगर हमारे कर्म मन से होंगे तो फिर हम हमेशा कर्मबंध होंगे ही। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पता नहीं यह मेरे से कैसे हो गया, क्योंकि तुम जागृत अवस्था में नहीं थे, तुम्हारा विवेक सोया था और तुमने अपने मन की सुनी, आत्मा की नहीं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कई इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं और कई इच्छाएं हमारी अधूरी हो जाती हैं। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है, जो आगे चलकर मोह का रूप ले लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ होता है भ्रम, यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी चीज़ के मालिक हैं।
मोहबस हम संसार के भौतिक चीज़ों से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, जबकि गीता में भी यह कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी है वो हमेशा के लिए हमारा हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और तीसरा है दुख। तो दुख का सबसे बड़ा कारण है अहंकार, यानी हमारा भ्रम। हम अपने अस्तित्व को सृष्टि के मूल प्रकृति से तोड़ लेते हैं। हम स्वयं को सबसे अलग और सबसे बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन जब यह हमारा भ्रम टूटता है तब हमें पता चलता है कि हमारी औकात दुनिया में एक तिनके से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस भ्रम के टूटने से हमारे अहंकार को चोट लगती है और हमें दुख का अनुभव होता है। हमें यह स्मरण होना चाहिए कि संसार की हर चीज पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। अतः इस भौतिक जगत के नश्वर चीज़ों पर आधिपत्य जमाने वाला हमारा अहंकार हमें केवल दुख ही दे सकता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।